शताक्षी, तुम्हें काम के लिए लड़की चाहिए थी ना, ये रही। सारा काम आता है तुम्हें? झाड़ू पोछा बर्तन एंड ऑल? जी मैडम, हमको सारा काम आता है। ओके, कितनी सैलरी चाहती हो तुम? जितनी मैडम आपको सही लगे उतनी दे दीजिएगा। देखो अभी तुम्हारी स्टार्टिंग है तो तुम्हें मैं महीने का 10,000 रुपए दूंगी, लेकिन हाँ तुम्हारा रहना खाना सब कुछ मेरे यहाँ होगा, चलेगा? हाँ चलेगा मैडम, हमको कोनो दिक्कत नहीं। सैम इसको थोड़ा काम समझा दो तुम और पूरा रेस्टोरेंट दिखा दो। ठीक है, आइए। शताक्षी, सुनना यार, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम होगी? इतना परेशान क्यों लग रहे हो तुम? यार हमारा जो कुक था ना, वो रास्ते में आ रहा था, बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया। Oh shit, अभी कैसा है वो? अरे वो तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने बोला एटलीस्ट उसको 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। ये बताओ 1 हफ्ते तक यहाँ पर खाना कौन बनाने वाला है? 1 वीक? हम कैसे मैनेज करेंगे? हमारे पास तो एक ही परफेक्ट कुक था यार। और तुम्हें पता है शर्मा जी का ऑर्डर लिया हुआ है, बर्थडे पार्टी है, और उनका तो एडवांस भी आ चुका है। अब मैं उनको मना भी नहीं कर सकता। सैम कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचो ना। यहाँ पे ना कुछ नॉन है मेरे, तो मैं उनसे बात करता हूँ, शायद कोई रेफरेंस दे दे। सैम वो तो ठीक है, वो तो हो जाएगा, लेकिन उसमें कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे। हाँ 100% 2-3 दिन तो जाएंगे। फिर आज का क्या करना है? आज का ऑर्डर ऑलरेडी ले रखा है हमने। तुम्हें नहीं आता कहीं बनाने? अरे वो देविका है ना, अरे जो झाड़ू पोछे के लिए लेकर आया था मैं आज सुबह। हाँ तो उसने बोला था कि उसको कुकिंग आती है, एक बार पूछो ना, क्या पता वो अच्छा बना दे। यार सैम सीरियसली तुम्हें लगता है कि वो चाइनीज इटालियन बना लेगी? दाल चावल नहीं बनवाने हमें। आई नो यार, लेकिन एक बार पूछ तो लो, क्या पता आते हो। आजकल लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। देविका, देविका। जी साहब आई। अच्छा तुम्हें कुकिंग आती है ना? जी साहब आती है। इंडियन के अलावा कुछ चाइनीज बना लेते हो? हम सब बना लेते हैं। पक्का? हाँ हाँ एकदम पक्का। देखो शताक्षी तुम्हें लिस्ट देगी, तो जो जो भी लिस्ट में हो सब कुछ बना देना। हमारा ना ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है, और जो हमारा कुक है उसका एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया है, तो हमारे पास कोई भी नहीं है फिलहाल कुक करने के लिए। तो आज हमारे रेस्टोरेंट की जो रेपुटेशन है वो तुम्हारे कांधों पर है। प्लीज डू योर बेस्ट। आप कोनो टेंशन मत लीजिए, एकदम बढ़िया खाना बनाएंगे हम। जाओ तब तक तुम शॉपिंग करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, इसको लिस्ट दे देना। सैम तुम फिर भी कुक का पता करो, मुझे इस पे यकीन नहीं है। डोंट वरी, मैं जाके बात। मैम टेबल नंबर 5 का बिल बता दीजिए आप। आपका एक नूडल था एंड पिज्जा, राइट? जी जी 850। ओके। एंड वन मोर थिंग, आज का खाना ना बहुत टेस्टी था। आई कैन से लाजवाब टेस्ट। जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया है। तो जो भी पैसे बचे हैं आप उनको मेरी तरफ से टिप दे देना। खाना इतना अच्छा लगा आपको सर? जी मैम। थैंक यू सर। मैम आपका बिल। आज का खाना बहुत टेस्टी था। थैंक यू सर। हाय मैम, दसो कितना बिल हो गया मेरा? सर आपका क्या था? गार्लिक ब्रेड? ओके 450। ओके मैम, शेफ चेंज हुआ क्या? हाँ सर, हमने सेफ चेंज किया है। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम मैम बिल्कुल नहीं है, सो बल्कि ज्यादा टेस्टी खाने का बस। थैंक यू सो मच सर। सारा काम हो गया? जी मैडम हो गया। एक बात पूछूं तुमसे? तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना आता है, तुम्हें पता है आज जितने भी कस्टमर थे ना सब लोग तारीफ करके गए हैं, इवन एक्स्ट्रा टिप भी देके गए हैं खाने के लिए। ऐसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। खाना बहुत अच्छा बनाया तुमने, लेकिन तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना आता है, चाइनीज इटालियन, तो फिर तुम ये साफ सफाई का काम क्यों करते हो? क्या है ना मैडम, इससे पहले हमें बढ़िया से रेस्टोरेंट में काम करते थे और वहाँ पे बहुत बढ़िया खाना बनाते थे। सबको हमारा खाना ना बहुत पसंद आता था। पर क्या करें मैडम जी, ऐसी मजबूरी आ गई थी जिसकी वजह से हमें गांव वापस जाना पड़ा। अब परिवार में कोनो मुसीबत आ जाए, अब कोई अपना ही बंदा साथ नहीं रहेगा तो बड़ी दुख की बात होती है ना। तो हम गांव चले गए। हमने बोला था कि हम 4-5 दिन में वापस आ जाएंगे, और हमें भी लगा था हम वापस आ जाएंगे, पर मजबूरी इतनी बढ़ गई कि हम 4-5 दिन में वापस नहीं आ पाए। जैसे तैसे घर को संभाल के हम जब शहर वापस आए, उसी रेस्टोरेंट में दोबारा काम करने के लिए, तब हमको पता चला कि हमारे बॉस ने वहां पे किसी और को काम पे रख लिया था। अब क्या करें, घर वालों को पालना था, तो जो काम मिला वो हमने कर लिया। ये बात थी।
चलो उस रेस्टोरेंट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। नो डाउट कि तुम्हारे हाथ में ना जादू है। तो हमारा कुक तो वैसे भी अभी थोड़ी प्रॉब्लम में है, तो मैं तुम्हें एज अ कुक हायर कर रही हूँ। तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगी और सारा काम भी समझा दूंगी। वैसे तो तुम्हें खाना बनाना आता ही है, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, फिर कल से तुम्हारी सैलरी बढ़ाती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। काम कर लो। अरे ये तो शीतल है, और ये अपने दोस्तों के साथ आई है। कहीं इससे दोस्तों को ये पता चल गया कि इसका बॉयफ्रेंड एक वेटर है, तो मेरी वजह से इसकी बेइज्जती हो जाएगी। किसी और को भेजता हूँ। और ऐसे बैठे रहोगे यार, कुछ ऑर्डर भी करोगे? बताओ क्या खाओगे? एक्सक्यूज मी वेटर। जी सर। क्या हुआ सूरज, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? यार मैंने सब कुछ अंदर खराब कर दिया ना, सब कुछ। ये सब तुमसे किसने बोला, और तुम क्यों सब कुछ खराब करोगे? अरे यार तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक वेटर है, मेरी वजह से उन लोगों के सामने तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई। सूरज तुम ज्यादा सोच रहे हो, और वैसे भी उन्होंने तुम्हें कोई जज नहीं करा। हाँ, उनको थोड़ा धक्का लगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्योंकि मैंने आज तक अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ना उनसे कभी बात नहीं करी थी। और जज क्यों करेंगे तुम्हें? एक बात बताओ, तुम वेटर हो तो इसका मतलब ये तो है नहीं ना कि कोई लड़की तुमसे प्यार नहीं कर सकती। फिर भी यार मैंने देखा वो तुम्हें बार बार कैसे जज कर रहे थे, और मेरी तरफ भी कैसे देख रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा, और तुम्हारे लिए तो बहुत बेकार लगा मुझे कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया। ये सब छोड़ो यार, ये तो तुम्हारे दोस्त है, लेकिन कल को जब तुम अपने माँ बाप को मेरे बारे में बताओगे, क्या बताओगे कि मेरा बॉयफ्रेंड जिससे मैं प्यार करती हूँ एक वेटर है? कैसे समझेंगे यार कि उनकी लड़की एक अच्छी कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट पे काम करती है, और मैं एक वेटर जिसकी मुश्किल से 15-20 हज़ार सैलरी है। कैसे खुश रखूंगा? कल से तुम्हारी फाइनेंशियल नीड कैसे पूरी कर पाऊंगा मैं? सूरज शायद तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि मेरे माँ बाप को जब ये पता चलेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड जिससे मैं प्यार करती हूँ वो एक वेटर है, तो हाँ उनको धक्का लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये बोल देंगे कि मैं तुमको छोड़ दूँ। और हाँ सूरज, मेरे माँ बाप ना बिल्कुल मेरे जैसे ही मेरी सोच के हैं। उनको ना लड़का ऐसा चाहिए जो मुझसे बहुत प्यार करे, ना कि ऐसा कि जिसके पैसे से मैं प्यार करूँ। और वैसे भी पैसे वाला लड़का ना उस लड़की को चाहिए होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। सैम बेटा रुक जा। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? सर पीछे आपकी मम्मी भागती हुई आ रही है। अरे क्या हुआ मम्मी, आप गाड़ी के पीछे क्यों आ रहे हो भागते हुए? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अरे तो करता हूँ ना ऑफिस से आने के बाद बात, अभी मुझे अर्जेंट काम है। ठीक है? नहीं, मुझे अभी बात करनी है। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है? ये बता, तू एक दिन में कितना कमा लेता है? अरे आपको क्यों जानना है? नहीं मुझे बता ना, तू एक दिन में कितना कमा लेता है? कभी 10,000, कभी 15, कभी 20 भी। लेकिन हुआ क्या बताओगे? ये ले 20,000 रुपए, और तू मुझे अपना एक दिन दे दे ताकि मैं तेरे साथ बैठकर बात कर सकूं, तुझे अपने हाथों से खाना खिला सकूं, तेरे साथ प्यारी प्यारी बातें कर सकूं, और तू मेरी गोद में आराम से लेटकर लोरियां सुने और अपना दुख सुख मेरे साथ बांटे, जैसे तू बचपन में बांटा करता था। अरे मैं तरस गई हूँ तेरी वो बातें सुनने के लिए बेटा। उसके लिए ना मैं तेरे से एक दिन मांग रही हूँ, तू मुझे अपने कीमती समय से ना एक दिन दे दे और ये पैसे रख ले। सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। वो क्या ना, मैं 2 दिन ऑफिस नहीं आ सकता। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ वैसे तो सब ठीक है सर, लेकिन क्या है ना, आज जब मैं ऑफिस आ रहा था तो मेरी बेटी ने मुझसे ऐसा कुछ बोला। पापा ये आपकी एक दिन की कमाई। और बेटा ये पैसे मुझे तू क्यों दे रही है? पापा आप जॉब पे चले जाते हो और शाम में आते हो, उसके बाद खाना वाना खा के आप सो जाते हो। आपको याद भी है कि लास्ट टाइम हमने कब बैठ के साथ में खाना खाया था, कब बहुत सारी बातें करी थी। तो इसलिए आप अपनी एक दिन की कमाई लो और अपना पूरा एक दिन मुझे दे दो। और पता है उस दिन हम क्या करेंगे? बहुत सारी बातें करेंगे, शॉपिंग पे चलेंगे और रात में डिनर भी बाहर से करके आएंगे। बड़ी अजीब बात है राकेश जी। आज जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो मेरी माँ ने भी मुझे ऐसा ही कुछ बोला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ को अब घर जाकर क्या जवाब दूं। सर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ना मुझसे ऐसा कुछ बोलेगी।
मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपने परिवार को ना ज्यादा से ज्यादा समय दूं, लेकिन इस काम के चक्कर में ना मैं इतना बिजी हो गया कि मैं अपने परिवार को समय ही नहीं दे पा रहा हूँ। सर, मेरी उम्र आ रही है और अगर मैंने इस उम्र में भी अपने परिवार को समय ना दिया ना तो लानत है मेरी कमाई पे। सर, आप खुद बताओ, वो पैसा हमारे किस काम का जो हम अपने परिवार को खुशियां नहीं दे सकते। असल में हमारे परिवार को कभी पैसा चाहिए ही नहीं था, उन्हें चाहिए था हमारा प्यार और हमारा समय, जो हम पैसा कमाने के चक्कर में उन्हें दे ही नहीं पाए। सही कहा आपने राकेश जी। ठीक है, आप 2 दिन की छुट्टी लीजिए और अपने परिवार के साथ आराम से वक्त बिताइए। थैंक यू सर। मम्मी, क्या कर रहे हो यहाँ? बैठी हूँ, और क्या करूंगी। ये बताए क्या है? क्या है? ये हम दोनों की फ्लाइट टिकट है। हम दोनों गांव जा रहे हैं छुट्टियां मनाने के लिए। सच? हम गांव जा रहे हैं? तू भी चलेगा मेरे साथ? हाँ हाँ, मैं भी जाऊंगा। मैं अभी पैकिंग करती हूँ। ठीक है, आप पैकिंग करिए।